आज भारतीय शेयर बाजार में ऐसा भूकंप आया कि निवेशकों के होश उड़ गए। दिन की शुरुआत से ही बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली और दोपहर होते होते सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक टूट गया। वहीं निफ्टी 24,600 के अहम स्तर से नीचे गिरकर 24,543 तक फिसल गया। निवेशकों ने कुछ ही घंटों में 2 करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि निवेशकों की भावनाओं की भी कहानी कहती है। डर, घबराहट और अनिश्चितता के बीच एक डगमगाता विश्वास। क्यों गिरी बाजार की दीवार? इस बार घरेलू वजह नहीं बल्कि ग्लोबल आंधियां बाजार के पतन की मुख्य वजह बनी। अमेरिका में आर्थिक स्थिति को लेकर बढ़ती चिंता, ट्रेजरी यील्ड का तेजी से बढ़ना और साथ ही मूडीज द्वारा अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में कटौती, ये सारे संकेत वैश्विक निवेशकों के लिए खतरे की घंटी बन गए। अमेरिका के 20 साल के बॉन्ड पर यील्ड नवंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सीधा असर उभरते बाजारों जैसे भारत पर पड़ा है, जहां से विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगे हैं क्योंकि अब उन्हें अमेरिकी बॉन्ड अधिक सुरक्षित और फायदेमंद लग रहे हैं। कौन कौन से शेयर बुरी तरह टूटे? बीएसई सेंसेक्स में टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, इंडसइंड बैंक, नेस्ले और एम जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। इंडसइंड बैंक का हाल सबसे बुरा रहा। एक समय शेयर करीब 5.9% तक गिर गया, जब निवेशकों को चौथी तिमाही में बैंक को 2,29,329 करोड़ रुपए के घाटे की खबर मिली, जो डेरिवेटिव सेगमेंट में हुआ था। सिर्फ अडानी पोर्ट्स और टाटा स्टील ऐसे शेयर रहे जिन्होंने थोड़ा हौसला दिखाया और हरे निशान में खुले। निफ्टी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस इंडेक्स सब में 0.5 से 1.5 तक की गिरावट। सिर्फ निफ्टी स्मॉल कैप ने मामूली मजबूती 0.1 दिखाई, जो संकेत देता है कि छोटे निवेशकों ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है। ग्लोबल मार्केट में अभी रिस्क ऑफ मूड है। इसका संकेत हमें गोल्ड और बिटकॉइन जैसी वैकल्पिक संपत्तियों की मजबूती से मिलता है। मुख्य समस्या अमेरिका का उच्च वित्तीय घाटा है, जिसे बाजार अस्थिरता का संकेत मान रहा है। वहीं चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने तकनीकी विश्लेषण में बताया, निफ्टी को फिलहाल 24,600 पर तत्काल सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट जारी रही तो 24,500 और फिर 24,400 पर अगला सहारा होगा। ऊपर की तरफ अगर बाजार पलटा तो 25,000 और 25,400 से 25,600 के बीच रुकावटें मिलेंगी। ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। एमएससीआई का एशिया पैसिफिक इंडेक्स जापान को छोड़कर 0.5% नीचे आया। जापान का निक्केई 0.7% गिरा और हांगकांग का हैंग सेंग 0.7% गिरा। इंडेक्स 0.8% फिसल गया। चीन का बेंचमार्क इंडेक्स भी 0.2% टूटा। दिलचस्प बात यह है कि जब बाजार लुढ़क रहा था, उस दिन भी विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने 2,02,179 करोड़ रुपए और घरेलू निवेशक डीआईआई ने 683,77,787 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यह इशारा करता है कि बाजार में भरोसा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सावधानी अनिवार्य है। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद अभी भी मजबूत है। महंगाई नियंत्रण में है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा है और सरकार के फंडामेंटल्स स्थिर हैं। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका खुद अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, तब भारत जैसे देश भी उसकी लपटों से अछूते नहीं रह सकते।